बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप सब खैरियत से होंगे। और एक बार फिर आपको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज की कहानी कुछ यूँ है कि इस टाइम जो है रात के 2 बज रहे हैं और मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी थी, तो उन्होंने मुझसे फरमाइश करी कि मम्मा प्लीज़ हमें पिज़्ज़ा बना के खिलाएँ। तो मैंने सोचा कि जब मैं पिज़्ज़ा बना ही रही हूँ तो उसकी रेसिपी क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। फिर मैं आ गई, आपके आगे हाज़िर हो गई हूँ मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके। तो चले आए, मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ और अपने पिज़्ज़ा की रेसिपी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पिज़्ज़ा की डो बनाना सिखा रही हूँ। मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट है। ये जो है 1 किलो मैदे के अंदर पूरा एक पैकेट जाती है। मैंने आधा किलो मैदा यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने एक चम्मच डाला है। साथ मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के इसे गूँध लिया है। अच्छा, मैं इसे आटे को ना बहुत सख्त गूँधूँगी और ना बहुत नरम, नॉर्मल आटा गूँधना है आपने इसका। और इस ईस्ट को आपको पानी में चीनी के साथ भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट डल जाती है। आप जो भी ईस्ट लेके आएँ उसके बैक साइड पे जो है वो लिखा हुआ होगा, उसका यूज़ का तरीका आप उस हिसाब से इस्तेमाल करें। बस अब हमने इसे गूँध के थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि ये खुश्क ना हो। सिर्फ इसलिए ऑयल लगाते हैं ताकि ये खुश्क ना हो। और मेरे पास टाइम बहुत कम था, जैसे कि आपको पता है रात में मेरे बच्चों की फरमाइश थी, तो मैं इसको चूल्हे के बराबर में रख दूँगी, चूल्हा जला के, ताकि ये जल्द से जल्द ख़मीर आ जाए। साथ ही जो है मैं पिज़्ज़ा की जो चिकन डालनी है उसको मैरिनेट करूँगी। आप इसमें कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं, आप टिक्का मसाला फ्लेवर भी दे सकते हैं, फजीता फ्लेवर भी दे सकते हैं, जो दिल करे। मैं नॉर्मल चिकन पिज़्ज़ा बना रही हूँ। मैंने इसके लिए लहसुन क्रश कर लिया है, 2 लहसुन के जवे लिए थे, क्रश कर लिया। उसके अंदर वाइट पेपर डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। अब साथ ही ब्लैक पेपर डाला है मैंने, और चिली सॉस है, चिली सॉस डाल रही हूँ मैं। ये सब कुछ मैं अपने अंदाज़े से डाल रही हूँ, आप अपने अंदाज़े से डाल दीजिएगा अपनी फैमिली के हिसाब से, क्योंकि मेरी फैमिली ज़्यादा मिर्च मसाला खाना पसंद नहीं करते हैं मेरे बच्चे। तो मैं सब चीज़ें, ऑयस्टर सॉस डाला है, सोया सॉस डाला है, चिली सॉस डाला है, साथ ही थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ। चीनी से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये बस हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ। चिकन मैंने 2 चस्ट थे मेरे पास। रात के टाइम पे जो चीज़ें मेरे घर में अवेलेबल थी मैंने उसी में पिज़्ज़ा बना लिया। तो मैंने ये 2 चस्ट थे, इसके पीसेस बना लिए और डाल दिए। और साथ ही थोड़ा सा और सोया सॉस डाल रही हूँ, और मैंने सॉल्ट डाला है इसके अंदर। और बस अब इसे मिक्स कर लेंगे। जितनी देर हमारी डो मैरिनेट हो रही है उतनी देर हम इसे भी रखेंगे। थोड़ा सा केचप डाल दें, केचप से बहुत अच्छा कलर आ जाता है चिकन में। तो बस हम इसमें केचप डाल देंगे। ये नॉर्मल चिकन पिज़्ज़ा बन रहा है। आपको जिस फ्लेवर का बनाना हो आप वो फ्लेवर डाल दें। इसके अंदर फजीता डालना चाहें तो फजीता, आप टिक्का मसाला डालना चाहें टिक्का मसाला डाल दें। ये देखिए, अब मैं इसको मैरिनेट करके छोड़ दूँगी। और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ मेरी डो कहाँ तक पहुँची। ये देखिए, मैंने इस तरीके से, जब जल्दी हो तो इस तरीके से डो को आप ख़मीर ला सकते हैं। उसमें देखिए किस कदर ख़मीर आ गया है। मैंने कितनी छोटी सी डो रखी थी, आधा किलो मैदे से बनाई थी ये, और अब ये पहुंच गई है 1 किलो के करीब। साथ ही जो है मैं फिलिंग का सामान है मेरे पास, शिमला मिर्च है, टमाटर मैंने काट के रख लिए हैं, प्याज है, और मैं डायरेक्ट ही पिज़्ज़ा चीज़ लेकर आई थी, वो मैं डाल दूँगी। मैं अलग अलग चीज़ नहीं लेकर आती, मैं एक ही जगह लेकर आ जाती हूँ। साथ ही मैंने पैन में जो है वो 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। उसके अंदर मैंने ये चिकन डाल दी जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी। आप अगर इमरजेंसी में नहीं बनाएंगे जिस तरह मैं बना रही हूँ, तो आप ये मैरिनेशन का टाइम ज़रा ज़्यादा रखिएगा, ताकि अच्छी तरह फ्लेवर जो हैं वो आपकी चिकन में चले जाएँ। और ख़मीर लाने का तरीका तो मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर आप इसको टाइम देंगे, कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ेंगे, तो इसमें बहुत बेहतरीन ख़मीर आ जाएगा आटे में। तो ये कि मुझे तो इमरजेंसी थी तो मैंने इस तरीके से रख दिया। ये देखिए, फिर भी देखिए कितना अच्छा ख़मीर आया है। ये देखिए। साथ ही मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाती हूँ। मैंने 3 खाने के चम्मच केचप लिया, उसके अंदर मैंने कुटी हुई मिर्चें और सॉल्ट डाल दिया। साथ ही मैं इसके अंदर काली मिर्चें डाल रही हूँ, चिली सॉस डाल रही हूँ, तीन
3 खाने के चम्मच तकरीबन मैंने इसमें चिली सॉस डाले हैं। लहसुन पाउडर है, ये मैं ये डाल रही हूँ इसके अंदर। आपके पास अगर साबुत लहसुन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर मैं कहती हूँ ये सब चीज़ें जो हैं मैं अपने अंदाज़े से बनाती हूँ, आप भी अपने अंदाज़े से बना लीजिएगा। बस ये कि आपको पता चल रहा है कि इनमें क्या क्या चीज़ें जानी हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और बहुत ही टेस्टी बना था। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। इंशाल्लाह आप भी बनाएं आपकी फैमिली को और आपको बहुत पसंद आएगा। लीजिए हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। ये पिज़्ज़ा चीज़ है जो मैंने 400 ग्राम ली है, जिसके मैंने 3 पीसेस कर लिए हैं। हर पिज़्ज़ा में 1 पीस इस्तेमाल करूँगी। मैंने इसमें 3 पिज़्ज़ा बनाने हैं। इसको क्रश करके रख लें तो बेहतरीन टॉपिंग हो जाती है पिज़्ज़ा के ऊपर। अगर आप साबुत डालें तो कहीं कहीं टॉपिंग होती है, कहीं कहीं सादा नज़र आता है। और हमारी ईस्ट हो चुकी और हमारा जो है वो आटा जो है वो ख़मीर आ चुका था पिज़्ज़ा के डो। अब हम इसको हल्के हाथों से इसको गूँधेंगे, हल्के हाथों से, तेज़ हाथों से मत गूँधिएगा, सख्त हाथों से, क्योंकि सारी जो इसकी जो ख़मीर है वो बैठ जाएगा। इसके हम 3 पीसेस कर लेंगे क्योंकि हमने 3 पिज़्ज़ा बनाने हैं। आप चाहे तो 2 भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटी डो पसंद नहीं है तो मैं इसमें 3 ही पिज़्ज़ा बनाऊँगी। बस अभी इसे हमने जितना कोशिश करें हाथ से फैला लें। मुझसे ज़रा हाथ से फैलता नहीं है सही तरह, तो मैं तो बेलन का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। तो ये अगर चिपकने लगे तो आप इसमें मैदा जो है वो लगा दें। बस हल्का सा हम इसको फैलाएंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल होता है पिज़्ज़ा बनाना, बहुत ही ज़्यादा इजी से इजी तरीका बताने के लिए मैं हूँ। हमने अपने पैन के अंदर पिज़्ज़ा डो डाल दी है। पिज़्ज़ा डो डालने से पहले थोड़ा सा ऑयल से ऑयल लगा लीजिएगा, ग्रीस कर लीजिएगा पैन को। इससे हमारा जो पिज़्ज़ा है वो नीचे से बहुत सॉफ्ट बनेगा। इसके बाद जो है इसके बाद इसके अंदर थोड़े से कट लगा दीजिएगा। इससे ये होता है कि हीट जो है वो हमारी डो को अच्छी तरीके से मिलती है ऊपर तक, तो हमारी डो अच्छी तरीके से गलती है और जो हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे वो अच्छी तरीके से मेल्ट होगी। साथ ही हम सॉस डाल देंगे। ये मेरे बेटे के लिए पिज़्ज़ा बन रहा था इसलिए मैंने कम सॉस इस्तेमाल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस भी रखिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से हर चीज़ डालिएगा। साथ साथ मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास इस तरह का पैन नहीं है तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको केक बनाना सिखाया था बिल्कुल उसी प्रोसेस से, अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप डेगची के ढक्कन को उल्टा करें, उसको ऑयल से ग्रीस करें, उसके ऊपर अपनी डो रखें और उस उल्टी डेगची के ढक्कन को डेगची के अंदर डाल दें। बड़ी डेगची लें, उससे छोटा ढक्कन, उसको उसके अंदर डालें और 8 से 10 मिनट के लिए उसको हल्की आंच पे, पहले तेज़ आंच पे गरम कर लीजिएगा अपनी डेगची को, फिर उसके बाद हल्की आंच पे आप उसको बेक कर लें। ये तरीका बहुत आसान है, मगर इससे सच्ची बात बताऊँ थोड़ी डेगची ख़राब हो जाती है, मतलब एक ऑयल सा निकल आता है। धोने से साफ़ हो जाती है लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो पिज़्ज़ा बनाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, केक बनाना कोई टेंशन की बात नहीं है। हम अपने घर में विदाउट ओवन बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को ब्रोस्ट बनाना भी सिखाऊंगी विदाउट ओवन। साथ ही मैंने जो है फुल आंच पे जो है वो स्टोव चला लिया था और ये मेरा पुराना सा एक फ्राई पैन है, मैंने उसको नीचे रखा है, उसके ऊपर फिर ये रख दिया है। फुल आंच मैंने इसलिए की है कि जो मेरा फ्राई पैन है वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, लेकिन हमने इसे बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर पकाना है। ये 8 से 10 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। याद रखिए हमने फुल स्पीड पे इसे नहीं पकाना है, वरना ये हमारे पिज़्ज़ा की डो नीचे से कड़क हो जाएगी, बिल्कुल पापड़ बन जाएगी। आपने इसको बिल्कुल स्लो आंच पे बनाना है। इस तरीके से ढक के देखिए, 8 से 10 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए मेरा जो पिज़्ज़ा की डो है वो फूलना शुरू हो चुकी है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। और चीज़ जो है ये देखिए 8 से 10 मिनट में मेरा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है। अब आप देखिएगा इस डो को हल्का सा साइड पे से खुरच के देखिएगा, अगर ब्रेड की तरह
इसके अंदर आपको नज़र आएगी ब्रेड की तरह हो गई है, तो समझे आपकी डो बिल्कुल रेडी है। और देखिए चीज़ मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए बैक साइड से देखिए मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल ब्रेड की तरह बना है। लीजिए मेरा पिज़्ज़ा रेडी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ेदार था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत पसंद आया? अब दोबारा बनाओ? थैंक यू मेरी जान। तो मैं आज आपको अपने हस्बैंड से मिलाती हूँ। ये देखिए ये मेरे हस्बैंड है। आप बताइए आपको कैसा लगा पिज़्ज़ा? बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनाया था, बहुत मज़ा आया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी था। सबसे मज़े की बात ये थी कि मेरी बचत होगी, पिज़्ज़ा घर में बन गया और माशाल्लाह लैला बहुत अच्छे खाने बना रही है। अल्लाह ताला इसके हाथों में लज्जत रख के बरकत डाले। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसका चैनल शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और खूब से खूब इसको आगे तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। बस अब तो मेरे सब्सक्राइबर बड़े ही बड़े, ठीक है। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में हमेशा की तरह मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।